हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स इंटू फाइव वाई बाय एक्स प्लस साई वाई बाय एक्स so that एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट z1, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, तो एक z1 मान लेते हैं। z1 इज इक्वल टू एक्स इंटू फाइव वाई बाय एक्स, यानी x हमारा क्या है, कोई एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, कोई वेरिएबल है, और फाइव हमारा क्या है, एक फंक्शन है किसका, y बाय एक्स का। ठीक है, अब लिखेंगे y बाय एक्स विच इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, क्योंकि x का हमारा पावर में क्या है, डिग्री 1 है, इन x एंड y। ठीक है, इसलिए अब हम लोग होमोजीनियस फंक्शन पढ़े हुए हैं। होमोजीनियस फंक्शन में हमारा एक फॉर्मूला था। क्या था वो फॉर्मूला, आइए इधर लिखते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन यू। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो आइए इसी के टर्म में अब हम लोग इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू के जगह पे z1 का स्क्वायर z1, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू के जगह पे z1 बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर z1 डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है n। तो हमारा यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो क्या होगा 1 इंटू क्या होता है n माइनस वन। देखिए n माइनस वन, तो वो n फिर कितना होगा 1 माइनस वन, और u के जगह पे क्या आ जाएगा z1। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर z1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर z1 बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर z1 डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा होगा। तो जीरो अगर किसी भी टर्म से हमारा मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा जीरो, यानी हमारा z1 जो है वो हमारा कितना दे दिया जीरो। अब आइए फिर से लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लेट z2 इज इक्वल टू साई ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे x का पावर कितना होगा जीरो, x का पावर जीरो इसलिए 1। ठीक है, और साई ऑफ y बाय एक्स विच इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y। ठीक है, अब इसलिए लिखेंगे फिर वही फार्मूला से जो हम लोग अभी फार्मूला यहाँ पे पढ़े, यही फार्मूला से फिर यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर z2 डिवाइडेड बाय
डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू एन माइनस वन यू, है ना। तो n हमारा कितना है 0, तो 0 इंटू वन माइनस 0 इंटू Z2। अब 0 हमारा किसी से ही मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो लिखेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर Z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर Z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर Z2 डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेंगे। अब क्या लिखते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अब हम लोग क्या देखते हैं, 1 एंड 2 से हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर Z1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर Z1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर Z1 डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस इस टर्म हो गया, ये हमारे ये टर्म हो गया, ये टर्म हमारा हो गया। अब ये टर्म प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर Z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा है ना, स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर Z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर Z2 डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू दोनों का हमारा क्या है 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ये सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना लिख लिए। अब Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 कहाँ से आया, तो Z1 प्लस Z2 हमारा क्या यही है, ये हमारा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू क्या है U लिख सकते हैं उसके जगह में। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे इसके जगह पे, खाली हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर U बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर U बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर U बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हम लोग को यही चीज़ प्रूफ करना था। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए हम यूलर्स थ्योरम और होमोजीनियस जो हमारा फंक्शन है उसका मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का। ठीक है, थैंक यू।